रुक करेंगे हिरोशिमा में G7 बैठक की शुरुआत। पीएम मोदी बैठक में शामिल। पीएम मोदी ने जो बाइडेन से मुलाकात की है, बाइडेन के गले लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए हिरोशिमा में लगातार भारत का झंडा बुलंद किस तरीके से हो रहा है वो आप देख रहे हैं। और देखिए यहां पर ये जो बातचीत का तरीका होता है, हाथ मिलाने का तरीका होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भी कूटनीतिक तौर पर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज कन्वे करते हैं। और यहां पर देखिए भारत का दबदबा, भारत की महत्ता, वैल्यू किस तरीके से लगातार बढ़ रही है वो आप इस पर यहां महसूस कर सकते हैं। G7 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। 3 दिवसीय उनका दौरा जापान का है, 6 दिवसीय उनका विदेशी दौरा है। इसमें 3 दिन वो जापान में रहेंगे। हिरोशिमा में G7 की बैठक, पीएम मोदी इस बैठक में शामिल है। तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए कई विषयों पर यहाँ पर चर्चा चल रही है, वो चाहे वैश्विक स्तर पर शांति बहाली की बात हो, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे आर्थिक तौर पर मजबूती की बात हो। ये वो विषय हैं जिन पर लगातार वहां चर्चा चल रही है। और देखिए मोदी बाइडेन पर नजर क्यों है, चीन की दादागिरी पर चर्चा हो सकती है। बड़ी बात ये देखिए जिस तरीके से लगातार चीन आंखें तरेड़ता रहा है, हमें भी चीन ने आंखें दिखाई और उसके बाद में वो तो हमने हर मौके पर चीन को जवाब दिया करारा। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए अमेरिका के लिए भी चीन एक चुनौती के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में खास तौर पर देखिए अब अमेरिका, भारत साथ साथ वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ, चीन की इन पैंतरेबाजियों के खिलाफ में साथ साथ आगे बढ़ने को लेकर अब विचारों का आदान प्रदान करेंगे। जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी, देखिए आपको 3 तस्वीर दिखाते हैं और इन 3 तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि जो बाइडेन के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कब रही है। देखिए 15 नवंबर को आप तस्वीर देखिए, 2022 की ये तस्वीर है जब इंडोनेशिया बाली में ये मुलाकात होती है। फिर 24 सितंबर 2021 की एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अमेरिका की तस्वीर है वॉशिंगटन की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की बातचीत का तरीका जो है और जिस लहजे में बात की जा रही है उससे भी समझ में आता है कि जो बाइडेन को भी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन बड़े विषयों को लेकर। फिर देखिए आज की एक और तस्वीर आप देखते हैं जब जो बाइडेन ने मोदी को गले लगाया। और देखिए एक वो तस्वीर जब गांधी प्रतिमा का अनावरण किया गया, जापान के प्रधानमंत्री ने जब उनका स्वागत किया, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। देखिए G7 समिट में पीएम मोदी पहुंचे हैं और यहाँ पर पूरे गर्मजोशी के साथ में यहाँ पर देखिए जो उनका स्वागत किया गया वो भी आप देख सकते हैं। तो ऐसी कई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ये देते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से G7 में बार बार क्यों बुलाया जाता है भारत को। देखिए ये पहली बार मौका नहीं है जब भारत को G7 समिट में गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया हो। G7 के प्रमुख देश अमेरिका के साथ कई मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद भी लगातार 5वीं बार ऐसा मौका है जब भारत को समिट में बुलाया गया है। और आइए अब इसके मायने क्या है एक बार एक करके वो भी आपको बताते हैं। देखिए पिछले कई सालों में लगातार भारत को इस समिट में गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। 2019 के बाद से लगातार 5वीं बार मौका जब भारत को G7 समिट में बुलाया गया। गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत को सबसे G7 समिट में फ्रांस ने 2003 में बुलाया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी 5 बार G7 की बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं। इस साल भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, वियतनाम को भी गेस्ट कंट्री के तौर पर इनविटेशन दिया गया है। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, हिरोशिमा पहुंचे जेलेंस्की। सऊदी आज पीएम मोदी से राष्ट्रपति जेलेंस्की मुलाकात करेंगे। दोपहर के लगभग 2:20 पर जेलेंस्की की पीएम मोदी से मुलाकात होगी। तो देखिए जापान के हिरोशिमा में जेलेंस्की भी पहुंच चुके हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जेलेंस्की की मुलाकात होगी। देखिए बड़ी बात यह है कि आपको भी याद होगा अमेरिका भी ये बात कह चुका है कि अब इस यूक्रेन और रूस के युद्ध में अगर कोई शांति की तरफ आगे कदम बढ़ा सकता है या फिर अगर कोई इस तरफ कदम इन दोनों के आगे बढ़वा सकता है तो वो भारत ही है। अब ऐसे में जेलेंस्की के साथ में मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी। जापान के हिरोशिमा में वो भी पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी की उनसे मुलाकात होगी। जाहिर सी बात है जो यूक्रेन और दूसरी तरफ रूस का युद्ध लगातार चल रहा है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा, हो सकता है कि इस विषय पर भी बात हो। क्योंकि देखिए अगर G7 समिट की बात करते हैं तो उसमें आप शांति को लेकर भी बातचीत हो रही है जिस पर आचार विचार का जो आदान प्रदान है वो चल रहा है कि जिसके भी जो विचार हैं उनका आदान प्रदान चल रहा है। तो देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भारत को G7 देशों की ओर से भारत को बुलाया गया है। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जब जापान के किशिदा खुद जोरदार तरीके से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं, वो तस्वीर है। और दूसरा जब वो महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति है उसका अनावरण करते हैं। तो ये 2 तस्वीरें G7 समिट के दौरान की हैं। हिरोशिमा में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यहाँ पर
जापान के पीएम से उनकी मुलाकात और उसके बाद में गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए श्रद्धांजलि उन्होंने दी। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जापान के पीएम से जो गर्मजोशी के साथ में मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो ऐसी ही लगातार तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं, जो खास तौर पर ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत किस तरह मजबूती के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। और देखिए पीएम मोदी के पास चलकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए, उनको गले लगाया, वो तस्वीर इस वक्त खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि देखिए एक और बात आपको बता दें कि हिरोशिमा नागासाकी पर हुए हमले के देखिए 66 साल गुजर चुके हैं और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, तो इस लिहाज से भी इसको बेहद खास माना जा रहा है। और अब ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, हिरोशिमा की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण हुआ, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए पीएम मोदी के साथ ही साथ हिरोशिमा में देखिए विचारों का आदान प्रदान चल रहा है। कई विषय जिनका जिक्र भी हमने किया, छठा सत्र जिसमें खासतौर पर चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे आर्थिक मंदी की बात हो, तमाम वैश्विक स्तर पर चुनौतियों की बात हो, उन तमाम विषयों पर यहाँ देखिए विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। और आपको याद होगा जब वो हिरोशिमा के लिए रवाना हुए थे, तब भी उनकी ओर से मैसेज जो किया गया था ट्वीट के जरिए, वो यही था कि हम मजबूती के साथ में जो हमारे विचार हैं उनको रखेंगे। देखिए 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद ये पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा का दौरा कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में परमाणु हमले का शिकार हिरोशिमा के दौरे पर इससे पहले 1957 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गए थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए ये 15 तारीख की तस्वीर है, नवंबर 2022, जब इंडोनेशिया में यहाँ पर देखिए जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बात होती है। फिर 2021 की वॉशिंगटन की तस्वीर है, यहाँ पर भी देखिए किस तरह गर्मजोशी के साथ में दोनों नेता मिलते हैं। फिर 20 मई की तस्वीर है, जहाँ पर आप देखिए खुद जो बाइडेन किस तरीके से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाते हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये रिश्ता मजबूत लगातार होता जा रहा है।